आज नवपद की ओली का अंतिम दिन यानी कि लास्ट दिन है, 9वां दिन और तपपद का दिन। ओमृम नमो तवस्स की माला गिननी है और सभी जो तप धर्म कर रहे हैं उन सभी जीवों की अनुमोदना करनी है। तप तो बहुत सारे होते हैं और तप के प्रकार भी कई हैं, पर इसमें भी नित्य जो तप करते हैं उससे अपने आत्मा का कल्याण जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। नित्य तप करने से यानी कि नित्य चौव्यार और नवकार भी अगर जीवन में आ गई तो नरक और तिर्यंज गति को टाल सकते हैं। मास्कमंड हो जाता है, सिद्धि तप हो जाता है, धर्मचक्र तप हो जाता है, श्रेणिक तप हो जाता है, वर्षी तप भी हो जाता है। पर अगर नित्य तप की बात करते हैं तो सभी जीव कहीं ना कहीं खिचखिचाते हैं और अपने आत्मा को तारने के लिए पीछे हट करते हैं। नित्य तप लाना बहुत ही आवश्यक है और अपने जीवन में कुछ करे न करे पर जिसके साथ रह रहे हो उसी सभी जीवों के साथ मैत्री भाव से रहना, वह भी एक सबसे बड़ा तप है। किसी के कटु वचन को समझदारी से सहन करना, बैक आंसर नहीं देना, उनको अनुकूल हो जाना, यह भी एक तप है। ऐसे नहीं बोलती कि सभी जीवों को सहन करते हुए आर्त ध्यान में चले जाए, पर अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी समझदारी से उसे सहन करें और अपने जीवन में अनुकूल होते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। अभी हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि अजित सेन मुनि जो है वह कर्म के विपाक को कहते हैं कि सिपाल राजा ने ऐसे कौन से कर्म करे थे जिससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, या तो फिर डुम्बपना प्राप्त हुआ, या तो सभी जीवों के साथ मैत्री भाव करते हुए इतने आगे बढ़े। यह सभी का क्या कारण है वह बताते हुए उन्होंने उनके पूर्वभव की जो बात है वो बताई। उसके अनुसार भरत क्षेत्र है, हिरण्यपुर नगर, श्रीकांत राजा, श्रीमती रानी जो समकीतधारी थी। श्रीकांत राजा को शिकार का बहुत ही शौक था, उन्हें उसका व्यसन लग गया था। इसलिए श्रीमती रानी उन्हें बार बार समझाती थी कि यह व्यसन आपको नरक में लेके जाएगा, पर राजा समझने को ही तैयार नहीं था। उसने इतना भी बताया कि जो भक्षक रक्षक है वो भक्षक हो जाता है तो उसे कर्मबंध तो होता है, ऊपर से अपयश भी मिलता है। इस तरह रानी ने बहुत समझाया पर राजा न बदला। एक दिन की बात है, 700 उल्लट पुरुषों के साथ राजा शिकार के लिए वन में गए। वहाँ कौशिक ध्यान में मुनि को देखकर कहने लगे कि यह रोग से पीड़ित कुष्ठी है, उसे मारो। सब ने मुनि को बहुत मारा और खुश हुए। दूसरे एक दिन ऐसा होता है कि राजा मृग का शिकार करने जाते हैं। वहाँ मृग वन में भाग गया तो राजा उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ मुनि को देखा। उसे देखकर राजा ने मुनि को कान से पकड़कर पानी में डुबाया। बाद में उस पर दया आई और मुनि को बाहर निकाला। यह बात श्रीमती रानी को भी उन्होंने बताई। रानी ने बहुत समझाया, थोड़े दिन असर रही। वापस एक दिन राजा ने मुनि को गोचरी के लिए घूमते हुए देखा, तुरंत ही उसे नगर से बाहर निकलवाया। यह बात भी रानी ने देखी, तब वह राजा के ऊपर बहुत क्रोधित हो जाती है। मुनि के पास उन्हें लेके जाती है और माफ़ी मंगवाती है और कहते हैं, रानी कहती है कि हे पूज्य, राजा अज्ञानी है, उनके कर्मों का प्रायश्चित दीजिए। तब मुनि ने नवपद जाप एवं आराधना बताई। इस तरह राजा रानी ने यह तप किया और सिद्ध चक्र की आराधना की, उद्यापन भी किया, अनुमोदना भी की। और साथ में रानी की 8 सखियों ने भी इस बात की अनुमोदना करी। 700 उल्लट पुरुषों ने भी इस बात की अनुमोदना करी। दिन बीतते चले और वापस एक दिन राजा एवं 700 पुरुष सिंह राजा के गांव गए। गांव को तोड़ा और गायों को लेकर वापस आए। बाद में सिंह राजा ने आकर 700 पुरुष को मार डाला जो मर के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। मर के सभी कोड़िए हुए क्योंकि मुनि को उपसर्ग किया था। पुण्य के प्रभाव से श्रीकांत राजा मर के सिपाल बने। श्रीमती रानी थी वो मैना सुंदरी बनी।
कोढ़ियापना, डुम्बपना, यह सब मुनि की आसाधना करने का ही फल है। श्रीमती के कहने पर सिद्ध चक्र की आराधना करी थी, इसीलिए विशेष रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। और 8वीं रानी जो थी उसने अपने सौख्य को सर्प खाओ ऐसा बोला था, इसीलिए सर्प दंश हुआ। सिंह राजा ने 700 पुरुष को मारा था, इसलिए और बाद में चारित्र लिया था, जो मर के अजित सेन राजा हुए। और आगे के भव में उन्होंने राज्य ले लिया था, इसलिए यह भव में सिंह राजा यानी अजित सेन राजा ने शिपाल राजा का राज्य ले लिया। पूर्व भव के वैर से 700 राणा ने उन्हें घेर लिया था और पूर्व भव के चरित्र के अभ्यास से जातीय स्मरण ज्ञान हुआ और पूर्व भव को देखकर संयम अंगीकार मुनि ने कर लिया। पूरा सुनकर शिपाल को आश्चर्य हुआ और उसने उचित धर्म बताने को कहा। तब अजित सेन मुनि ने बताया कि 9वें भव में आप मोक्ष प्राप्त करोगे। यह सुनकर शिपाल राजा खुश हुए और नवपद जी की आराधना में लग जाते हैं। शिपाल राजा उत्कृष्ट रूप से नवपद जी की आराधना करते हैं, उसका उजमना भी करते हैं। इस तरह शिपाल राजा धर्म आराधना करते हैं। उन्हें त्रिभुवनपाल आदि 9 पुत्र हुए, 9000 हाथी, 9000 रथ, 9 लाख जातिवंत घोड़े, 9 करोड़ सैनिक, इस तरह 9 प्रकार की चतुरंगी सेना और राजनीति प्राप्त हुई। इस तरह श्रीपाल नवपद को नमस्कार करते हैं। समय जाने पर 9 रानी, श्रीपाल राजा और उनकी माता की आयुष्य पूर्ण होते ही देवलोक में जाते हैं, जो आगे चलकर मोक्ष में जाएंगे। इस तरह नवपद जी जो है वो नौका समान है। गौतम स्वामी के वचन सुनकर श्रेणिक राजा खुश हुए और वहाँ प्रभु वीर आते हैं और देशना देते हैं। उन्होंने भी नवपद जी का महत्व बताया और नवपद जी ही आत्मा है, नवपद में आत्मा है, इस तरह आत्मा में सर्व समृद्धि है ऐसा बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो श्रीपाल मैना है उनकी कथा जो पढ़ेगा सुनेगा उसके घर पे मंगल माला होगी, उसका आत्मा का कल्याण होगा। और इतना बताते हुए एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है और अनुभव ज्ञान से कर्म की गांठ को टाल सकते हैं। इसीलिए आप सभी भी अपने जीवन में यह रास, यह कथा के द्वारा कहीं ना कहीं जहाँ अटक रहे हो आत्म कल्याण में, वहाँ आगे बढ़ें और अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।